हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर वीकली डिस्कशन के एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जून मंथ के वीक नंबर 2 में बनने वाले करंट अफेयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोगों को लाइक जरूर करना है। ये मेरा एप्लीकेशन है edu24। इसी एप्लीकेशन के ऊपर आपको इस क्लास की पीडीएफ, वीडियो और क्विजेज प्रोवाइडेड है। एक बार आप इस ऐप पर जाकर इसे एक्सप्लोर जरूर करिएगा। जितने भी कोर्सेज हैं आप इनको एक बार एक्सप्लोर खुद से करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन कोर्सेज के अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी गई हैं। पहला सवाल है आपके सामने, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज जिसका नाम क्या है? एमएससी इरिना। तो पहला सवाल आप लोगों से यहीं से पूछा जा सकता है स्टैटिक फॉर्म में कि बताइए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप इन चार विकल्प में से कौन सा है? तो इस एमएससी इरिना को याद रखिएगा। तो ये अपनी पहली कॉल पर निकला है केरला के विजिंजम पोर्ट से। तो ये फर्स्ट एंट्री है इसकी साउथ एशियन पोर्ट के अंदर। और इसको लेकर हमने जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि कौन से फ्लैग के अंतर्गत आपका सेल करता है। तो इसमें आपको लाइबेरिया का नाम याद रखना है। ठीक है। 2023 की इनकी क्लास के अंदर जो लार्ज कंटेनर वेसल्स की क्लास होती है उसमें इसको बनाया गया था। इसको लेकर एक और सवाल ये आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि ये जो आपका एमएससी इरिना जिसको लाइबेरिया की फ्लैग के अंदर बिल्ड करा गया था, ये कौन सी शिपिंग कंपनी के अंतर्गत ऑपरेट करता है? तो उसमें आपको एमएससी का नाम याद रखना है। एमएससी मतलब मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, इसके अंतर्गत ये काम करता है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में शुरू करी गई पहल का नाम क्या है? सरकार का कोई भी इनिशिएटिव हो, आप लोगों को उस इनिशिएटिव का संबंधित जो एरिया है, उसका उद्देश्य, ऐसी बातें पता होनी चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। तो हाल ही में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया जिसे कहा गया स्वच्छ पौधा कार्यक्रम या फिर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर अंगूर, आपका जो अनार है, आपके ऑरेंजेस, उसको महाराष्ट्र के अंदर इस स्कीम के अंदर लॉन्च करा गया है। उद्देश्य क्या है कि जो ये फसलें हैं या फिर जो हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स होते हैं उनके जरिए डिजीज फ्री एक आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर इनिशिएटिव प्रोवाइड करा जा सके, फ्रूट्स की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करा जा सके, जो लॉसेस किसानों को झेलने पड़ते हैं उसको कम करा जा सके। तो इसका नाम क्या है? क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस संस्थान ने पल्मोनरी थ्रोम्बोबोलिज्म के उपचार के लिए धातु आधारित नैनोजाइम विकसित किया है? तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट कार्य है। तो बैंगलोर के अंदर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देखने के लिए मिलती है। इसके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस मेटल बेस्ड नैनोजाइम की हेल्प से जो एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है एक पीटीई की वजह से, ये जो पीटीई की मैंने यहां पर बात करी थी, इसको लेकर इसको विकसित किया है। तो आपसे ये सवाल पूछे जाते रहते हैं कि किस संस्था ने विकसित किया है, या फिर कल कोई पूछ लेंगे कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर लोकेटेड है। संबंधित कोई भी एजेंसी चर्चा में रहती है उससे रिलेटेड बातें हमें देखनी है। ली जे म्योंग को जून 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? किसी भी अंतरराष्ट्रीय कंट्री के अंदर अगर कोई लीडर अपॉइंट होता है या फिर कोई लीडर इलेक्ट होकर आता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साउथ कोरिया के ये 14th प्रेसिडेंट है। नाम याद रखिएगा इनका, ली जे म्योंग। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनते हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अर्थ शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर लोकेटेड है? चर्चा में क्यों है? तो रिसेंटली ये जो ICRISAT है, इसने एक और कंपनी RIS करके, नॉट कंपनी, एक संस्था RIS है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इनके साथ मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च करा है साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंदर। तो इसका ये आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को हैदराबाद याद रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया सी कैट्स संस्करण 2.0 पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सी कैट्स वर्जन 2.0 पोर्टल लॉन्च्ड बाय कोल मिनिस्ट्री का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताना है। तो ये एक नया पोर्टल अगर कोई भी संस्था लॉन्च करती है, उसका उद्देश्य कैसे लॉन्च करा जा रहा है, किस कारण से लॉन्च करा जा रहा है, जैसी बातें हमें याद रखनी है। तो ये जो सी कैट्स है, इसको डेवलप करा गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इन्हें सपोर्ट मिला है। तो ये जो पोर्टल है ना, वो प्रोविडेंट फंड या फिर जो पेंशन स्कीम्स होती हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है कोल सेक्टर वर्कर्स के लिए। तो पोर्टल का नाम याद रखेंगे, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, वो भी हमने जान लिया। एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन डिसबर्समेंट्स। ठीक है। आइस ब्रेकर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित करी गई है? आइस ब्रेकर मिसाइल का नाम पूछा जा रहा है आप लोगों को, इजराइल का नाम इसमें याद रखना है। तो इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही है कि इस आइस ब्रेकर मिसाइल को एक्वायर करेगी इजराइल से। एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिसका प्रिसीजन काफी महत्वपूर्ण है। अगला है, किस संगठन ने विश्व संपत्ति रिपोर्ट 2025 को जारी किया है? वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 को जारी करने वाली संस्था का नाम पूछा गया है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है केप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो इसमें बड़े बड़े डेटा आते हैं, जैसे कि इंडिया का डेटा आया कि उसमें 3,78,000 समथिंग मिलियनियर्स 2024 में भारत के अंदर नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर आपको बस इतना याद रखना है कि संगठन कौन सा है, इसका डेटा उतना आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। मैनार और खीचन आर्द्र भूमि जो हाल ही में खबरों में रही, बताइए कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है मैनार और खीचन वेटलैंड? वेटलैंड रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये चर्चा में इसलिए है कि जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने 2 नए रामसार साइट राजस्थान के अंदर डिक्लेयर करे, और इनका नाम क्या है? मैनार। मैनार कहां पर है? उदयपुर में है। यहां पर मैं लिख देता हूं, उदयपुर राजस्थान, और ये खेचान है, ये आपका है कालोदी में। तो ये नए रमसार साइट्स को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा डिक्लेयर करा गया है, तो राजस्थान राज्य याद रखिएगा, इन दोनों के नाम याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, भारत के साथ एशिया प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में कौन से देश चुने हैं? Which countries were elected along with India to United Nations Economic and Social Council from the Asia Pacific Group? कभी भी किसी भी प्रकार से अगर हमारे देश को कहीं पर इंक्लूड करा गया है और साथ में कुछ और भी देश इंक्लूड करे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंदर इलेक्ट कर लिया गया है 2026 से लेकर 2028 वाली टर्म को लेकर। ठीक है। और इंडिया को इसमें एशिया पैसिफिक स्टेट्स ग्रुप्स के अंदर से इलेक्ट किया गया है, जिसके अंदर 4 सीट होती हैं। इनके साथ जो है वो है लेबनान। कहाँ है लेबनान? ये ना लेबनान है, इसमें इसमें आपका चाइना है, और इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान है। तो इन 4 सीटों पर भारत और ये 3 देशों को इसमें चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है न्यूज। अगला है, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? इन्वेस्टर सेंट्रिक पोर्टल, जिसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, इसका नाम आप लोगों को बताना है। तो भारतीय सरकार ने लॉन्च किया था आयुष निवेश सारथी पोर्टल। तो कभी भी भारतीय सरकार का कोई भी एजेंसी या फिर भारतीय सरकार कोई भी पोर्टल को लॉन्च करे, तो याद रखेंगे। तो क्या नाम है? आयुष निवेश सारथी। इसको लेकर हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि बताइए कि हाल ही में एक इन्वेस्टर सेंट्रिक पोर्टल को भारतीय सरकार के द्वारा लॉन्च करा गया, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपको याद रखना है। तो जितने भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इन्वेस्टर्स को लेकर, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी डेडिकेट करती है, उसको इनमें शामिल करा गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लैमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की है? ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी की स्थापना करने वाले स्टेट गवर्नमेंट का नाम याद रखना है। तो हाल ही में ये न्यूज में था,
तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ग्रेटर फ्लैमिंगो सैंक्चुरी को अपना, इनका एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप राज्य याद रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर इसको स्थापित कराया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मैनेज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो हाल ही में जो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत वो आता है। उन्होंने 300 करोड़ रुपए का एक मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में लगभग 9,000 बेनिफिशियरी को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, जिसको कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वेस्ट पिकर एन्यूमेशन ऐप को लॉन्च कराया है? ये नमस्ते स्कीम है, इसको याद रखिएगा, नमस्ते योजना के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने इस नमस्ते, नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप, इसको लॉन्च कराया है। तो याद रखेंगे इसको, इससे रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जा सकती है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए पौधे का नाम क्या है? ऐसे सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका नाम है सिंदूर। तो इन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इस सिंदूर सैपलिंग को प्लांट किया अपने रेजिडेंस, जो कि 7 लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ऐसे सवाल भी पूछ ले जाते हैं कभी कभी। हाल ही में किस राज्य में पांड्य काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर को खोजा गया है? तो देखो, 800 ईयर ओल्ड शिव मंदिर को लेटर पांड्या पीरियड के अंदर जब बनाया गया था, तो इसको अभी तमिलनाडु राज्य के अंदर देखा गया। तो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं ये। 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मेजबान कौन सा देश है? 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन 2026 के होस्ट कंट्री का नाम पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब 11वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हुआ था ना, तो ब्राजील के अंदर हुआ था। ठीक है, और फिर इसके बाद 12वां निर्धारित करना था, तो जिसमें भारत को डिसाइड किया गया। याद रखिएगा, पेपर में पक्का आएगा आपके। एमिबिक मेनिंगेन्सेफ्लाइटिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो केरला की जो स्टेट पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी है ना, उन्होंने डेवलप कराया ये अपना मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, सो दैट के वो 5 टॉक्सिक स्पीशीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्रेन से संबंधित है यार। ठीक है, एमियोबिक मेनिंगोनोसोफ्लेटिस, नाम याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे सवाल आपका बायोलॉजी के क्षेत्र में जो काम होता है उससे रिलेटेड ये पूछते हैं। किस संस्थान ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप को विकसित किया है? ड्रम यानी कि डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी वेब ऐप को लॉन्च करने वाले, डेवलप करने वाले इंस्टीट्यूट का नाम पूछ रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर का नाम याद रखना है। इसका उद्देश्य यही है कि भाई जो एयर क्वालिटी और एनर्जी एफिशिएंसी होती है, उससे ये ना गूगल मैप पर यूजर्स को हेल्प करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन किस मंत्रालय की पहल है? NEVA यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इनिशिएटिव है कौन से मिनिस्ट्री का? तो इसमें आपको संसदीय कार्यालय मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इनैगुरेट करता हुआ नजर आया। जून 9 को इसको इनैगुरेट किया गया था। याद रखोगे। आगे बढ़ेंगे। तमहिनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? तमहिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन ये पूछ रहे हैं। चर्चा में इसलिए था कि महाराष्ट्र का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करी है पुणे के अंदर, सो दैट के जो सोशो इकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, उसको क्या करा जा सके? सॉल्व करा जा सके। तो ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। याद रखेंगे, तामेहिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2025
हेल्ड, तो इसका 7th एडिशन है ICDRI का। इसको 6 और 7 जून के अंदर आयोजित कराया गया था फ्रांस के अंदर। तो इसको पूछ सकते हैं भाई कल को। हाल ही में डुगेशिया पुनेसेंस नामक प्लैनेरियम कृमि की नई प्रजाति कहां पर खोजी गई है? तो ऐसे सवाल ये यार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नया स्पीशीज प्लैनेरियम वर्म नेम्ड डुगेशिया पुनरसिस को रिसेंटली डिस्कवर करा गया है कहां पर? तो देखो इस तरीके की बातें यार एग्जाम में रेगुलरली ये पूछते रहते हैं। तो पुणे के अंदर एक लेक है जिसका नाम है पाषाण झील, इसके अंदर इस स्पीशी को डिस्कवर करा गया। ये नया स्पीशी डिस्कवर होता है तो सवाल पूछ लेता है। हाल ही में खबरों में रहा थीटू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? इन्होंने पूछा है थीटू आइलैंड जो न्यूज में था, बताइए कि कौन से रीजन के अंदर लोकेटेड है? तो ये है भाई आपका साउथ चाइना सी के अंदर। तो चाइना का शिप रिसेंटली ना यहाँ पर होवर करता हुआ नजर आया थीटू आइलैंड से, जिससे अलर्ट जो फिलिपिनो सोल्जर्स होते हैं उनको खतरे की घंटी सुनाई देने लगी कि कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ठीक है, थीटू आइलैंड। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? PMSMA, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करा गया है? तो इसमें स्वास्थ्य एवं पर्यावरण परिवार कल्याण मंत्रालय आपको नजर आएगा, याद रखिएगा। इसमें जो मैटरनल हेल्थ होती है उस पर काम करने पर जोर दिया जा रहा है, क्वालिटी एंटरनेटल जो केयर होती है उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। फ्यूगो ज्वालामुखी जो कि हाल ही में खबरों में रहा किस देश के अंदर लोकेटेड है? तो भैया इनकी जो अथॉरिटीज थी उन्होंने इवैक्यूएट किया लगभग 500 लोगों को। तो ये ग्वाटेमाला के अंदर लोकेटेड है। नाम क्या है इसका? फ्यूगो वोल्केनो। ठीक है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में स्पेथासिना नूही नामक बीटल की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? नए स्पीशी कभी भी अगर खोजे जाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेघालय के अंदर इसको खोजा गया है। नाम क्या है इसका? स्पाथस्पिना नूही। मेघालय के फॉरेस्ट के बायोडाइवर्स के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। सभी के लिए सतत ऊर्जा पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? SE फॉर ऑल, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव को लॉन्च करने वाली संस्था का नाम पूछ रहे हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लॉन्च करी गई है भाई। तो हमारी जो NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन है, उन एक स्टेट रन एनर्जी कंपनी है भारत की, उन्होंने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ये एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया कि भाई SE फॉर ऑल इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? तो यूनाइटेड नेशंस का नाम याद रखेंगे। किस संस्थान ने भारत में हींग के पहले फूल और बीज की सूचना दी है? विच इंस्टीट्यूट हैज रिपोर्टेड फर्स्ट फ्लावरिंग एंड सीड सेट ऑफ हींग इन इंडिया? तो ये है भाई CSIR पालमपुर। याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट रिसर्च को लेकर सवाल बनता है। पद्मा भस्वामी मंदिर किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? श्री पद्मा भस्वामी टेम्पल की लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं। तो ये जो महाकुंभ विशिकलम है, ये एक ग्रैंड रिचुअल है टेम्पल को प्योरीफाई करने के लिए। इसकी लोकेशन आप लोगों को केरला के अंदर देखनी है। ऐसे सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो भाई ये था हमारे जून के वीक नंबर 2 में पूछे गए सवालों का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए ये मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है RobinSIRG, इस पर आप लोग मुझे फॉलो करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू।